हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए। देखिए भैया, 2024 यानी आपके साल की अंतिम चरण कैसा रहने वाला है। और ये राहु का जो प्रभाव चल रहा है 2023 अक्टूबर से प्रारंभ हुआ है और देखिए इसका जो प्रभाव है 16 मार्च 2025 तक रहने वाला है। भैया मीन राशि वाले जातकों हो, बड़े ध्यान से सुनना। लगन में राहु चल रहे हैं और बड़ी सावधानी बरतने की भैया आवश्यकता है। देखो इसके प्रभाव बड़े ही नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं। जब राहु देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, क्योंकि इस राहु की तो कोई बाउंड्री नहीं है, समुद्र के किनारे बास है। पल भर में ही तुम्हें विदेश यात्रा करा दे, हवाई जहाज में घुमा दे। ये राहु देवता है। पल भर में ही महाराज आपको रंग से राजा कर दें, तुम्हें मंत्री बना दें, विधायक बना दें, तुम्हें कुछ से कुछ पल से पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का, और संपत्ति और शरीर का। ये राहु का प्रभाव है भैया। देखो राहु मीन राशि वाले जातकों, तुम्हारी लगन में राहु आ गए हैं। बड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि देखो भाई ये जो लगन में जब आते हैं आपने देखा होगा व्यक्ति के विचार बदल जाते हैं। आप चाहे कितने भी बढ़िया हों, लेकिन राहु जब से आए हैं तब से तुमसे कह रहे हो तुम्हें अब हो क्या गया है, तुम तो कुछ बदल ही गए हो। तुम्हारा मन ऐसा क्यों हो गया है, तुम किसी से बात ही नहीं करते हो, और जो तुम्हारे पराये थे, तुम्हारे जो खास थे वो पराये हो गए। व्यापार कर रहे हैं तो जीवन में जो कमाया था पल झटके में ही सब कुछ ले गया। ये राहु का प्रभाव है। जब राहु कुंडली में लगन में जब आते हैं तो इनका बड़ा दुष्प्रभाव विचित्र होता है भैया, जब अच्छे नहीं होते हैं। अब राहु इस समय आपके मीन राशि वाले जातकों मीन लगन में चल रहे हैं। मीन लगन का स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। चांडाल योग बना करके राहु बैठे हुए हैं, मन को भ्रमित करेंगे। विद्यार्थी हैं आप तो शिक्षा में मन ही नहीं लगेगा। कभी कभी तो हवाई फायर करोगे कि मैं तो IPS बन जाऊं, बड़ा अधिकारी बन जाऊं, लेकिन 2 दिन बाद कुछ नहीं, किताब बंद करके रख दी। ऐसा देखने को मिलेगा, हमें कमेंट जरूर करना। आपने बहुत बड़ा व्यापार लंबे समय से पैसा कमाया, लेकिन एक पल भर झटके में क्या इसने हमें दिखाया नहीं, चला गया। आप चाहे शेयर मार्केट का काम कर रहे हैं, चाहे बहुत बड़े अधिकारी हैं, कोई ठेकेदार हैं, भैया कहीं फंसा न दे, क्योंकि लगन में राहु अपना काम करते हैं। क्योंकि ये छलिया है, धोखेबाज है। जब देवताओं के साथ इसने धोखा किया था तो साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है। छलिया बनकर के अमृत पान करने चला गया, क्योंकि अमृत जब तक पी चुका था, राक्षस था, लेकिन अमृत पीने से ये देव कहलाया। छल कर सकता है। व्यापार कर रहे हैं, सावधानी बरतने की आवश्यकता है। तुम्हारा ही पार्टनर तुमसे बेईमानी कर जाए, वो कहते तुमने हमको पैसा कब दिया। चाहे तुम्हारे पत्नी क्यों ना हो, दाम्पत्य जीवन में देखो पत्नी ने मुंह मोड़ लिया, बिना वजह के झगड़ा होने लग गया, बिना वजह के कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं। ये राहु का प्रभाव है भैया। आप चाहे उच्च अधिकारी हैं, उच्च पद पे हैं, राजनीतिज्ञ हैं, आप कोई अच्छा कार्य करने वाले जातक हैं मीन राशि वाले, लेकिन लगन में 16 मार्च 2025 तक राहु है। लेकिन कुछ अब थोड़ा सुधार आने वाला है, वो हम वीडियो के अंतिम क्षण में आपको उपाय भी बताएंगे, इसके लाभ भी बताएंगे। क्योंकि शनि के नक्षत्र में राहु जा चुके हैं, उत्तर भाद्रपदा में। अब ये उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में आपको पॉजिटिव भी लाभ देंगे, कुछ वीडियो के अंतिम क्षण में बताएंगे, क्योंकि ये लाभ भी देने जा रहे हैं। जो बहुत लंबे समय से व्यापार में घाटा चल रहा था, प्रेम संबंधों में झगड़ा हो रहा था, दाम्पत्य जीवन में झगड़ा हो रहा था, जहाँ पर आप देखिए कि एक पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं, वहाँ पर झगड़ा हो रहा था, मतभेद दिखाई दे रहे थे, अपने पराये हो गए थे। ये कोई अधिकारी हैं तो बिना वजह के फंस गए, बिना वजह के आप बहुत बड़े ठेकेदार इंजीनियर हैं, वहाँ बिना वजह के ही आपको लॉस दे दिया राहु ने। सावधानी बरतने की आवश्यकता है। राहु नेगेटिव चलता है तो इसका प्रभाव आप देखिए, घर में बार बार कोई चीज़ खराब हो जाना, बार बार बुरे सपने आना, बिना वजह के कोई एक समस्या खत्म नहीं हो रही दूसरी आ जाना, ये राहु का ही तो प्रभाव है लगन में।
और सावधानी बरतने की आवश्यकता है। हम तो आपसे यही कहेंगे, क्योंकि लगन में राहु चल रहे हैं और भैया राहु का कोई भरोसा नहीं है, छलिया ग्रह है। तो आपको वीडियो के अंत में इसका उपाय भी बताएंगे और आपको क्या क्या उपाय करने हैं, क्या क्या सावधानी बरतने की आवश्यकता है। क्योंकि देखिए अच्छे कर्म करिए, क्योंकि ये जो ग्रह आते हैं ना राहु, ये पूर्व जन्म के अपने किए हुए कुछ अधूरे काम रह जाते हैं, कोई कृत्य रह जाते हैं, उनका पूरा करने के लिए लगन में बैठती है। चाहे गोचर में आ जाएं और चाहे तुम्हारी कुंडली में आ जाएं। जो जातक इस समय जन्मेंगे ना, कब तक, 16 मार्च 2025 तक उनकी कुंडली में लगन में राहु आएंगे। अब इनका प्रभाव तो रहता है, अब ये अपने प्रभाव को नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि छलिया ग्रह, सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अब देखिए कि चार्ट पूरा खाली है, केवल एक राहु बैठे हैं आपकी कुंडली में और चर्चा राहु की ही हो रही है। चतुर्थ भाव में दृष्टि डालते देखते हैं तो माता के कारण कष्ट होता है। पंचम भाव में पहली दृष्टि डालते हैं तो विद्यार्थी जीवन है, संतान उत्पत्ति होने में दिक्कत, अगर गर्भवती महिलाएं तो वहाँ प्रॉब्लम, शिक्षक हैं, नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ कोई डर रहता है, अंदर से भय रहता है। आप चाहे कितने भी बड़े बलवान व्यक्ति क्यों न हो, आप देख लीजिए, प्रैक्टिकल करके देखिए, मैं नहीं बता रहा हूँ, आप बहुत बड़े बलवान हैं, बहुत बड़े सामर्थ्यवान हैं, सब ऐश्वर्य से, वैभव से, धन से युक्त हैं, संपदा से युक्त हैं, लेकिन आपके अंतर्गत अंदर से भय बना रहता है, भय व्याप्त रहता है जब लगन में राहु होता है, क्योंकि अंदर से डर पैदा कर देता है, हमें नेगेटिव की ओर ले जाता है, ऐसे विचार पैदा कर देता है, भ्रमित करता है, व्यापार में स्थितियां बिगाड़ दे, संबंधों में मतभेद कर दे। लेकिन राहु आपको अब अंतिम चरण में कुछ लाभ देने जा रहे हैं, व्यापार की दृष्टि से भी, शिक्षक की दृष्टि से भी, आप जॉब की दृष्टि से भी, जो बहुत लंबे समय से 2023 अक्टूबर से परेशानियां चल रही थी, उनमें अब अंतिम चरण में सुधार होने वाला है। क्योंकि राहु शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपदा में जाने से शनि के अनुकूल रिजल्ट देंगे और ये आपको बहुत बड़ा लाभ भी दे सकते हैं। क्योंकि अब जातक की कुंडली में मायना रखता है कि राहु कहाँ पर विराजमान है, किस भाव में बैठे हैं, उच्च के या नीच के हैं। अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाएं, कुंडली में कहाँ पर राहु विराजमान है। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। अन्य जातकों को भी इसका लाभ मिले और आपके समक्ष भी वीडियो नई नई आती रहे हमारी, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको हमारी नई नई जानकारियाँ प्राप्त होती रहेंगी। अब चलते हैं चार्ट की ओर। वहाँ आपको चार्ट में तो केवल राहु महाराज आपकी मीन राशि में लगन विराजमान है, उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में चल रहे हैं। अब देखिए पंचम में एक दृष्टि रहेगी, जहाँ देखिए कि ये भाव जो होता है शिक्षा का होता है, प्रेम संबंधों का होता है। यह संबंधों में तुम्हें दिख रहा होगा थोड़ी मतभेद दिखाई दे रहे हैं, बिना वजह के भी हमसे उससे प्रेम था, बात करना बंद कर दिया, मतभेद दिखाई देने लगे। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों को भी ये देखिए कि पहले बहुत अच्छा बच्चे का मन लगता था पढ़ाई में, लेकिन अब न जाने कुछ समय से क्या हो गया है। क्या ये प्रतीत नहीं हो रहा है राहु के प्रभाव से? आप देखना प्रैक्टिकल करके, हमें कमेंट जरूर करना। लेकिन राहु में करना क्या है? ये राहु किस देवता के अधीन रहता है आपको मालूम है? ये महादेव के अधीन रहता है। शंकर जी की पूजा करिए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और वीडियो के अंत में भी कुछ उपाय बताएंगे, आप देखते रहिए। सप्तम भाव की दृष्टि से बात करते हैं तो यहाँ प्रेम, यहाँ दाम्पत्य जीवन, यहाँ व्यापार की दृष्टि से यहाँ पर ये बिगाड़ रहा था, लेकिन यहाँ भी अब सुधार होगा, क्योंकि ये राहु शनि के नक्षत्र में जा चुकी है। सप्तम भाव में जो दृष्टि पड़ रही राहु की, वो बुध की राशि कन्या राशि पे पड़ रही है, जिसका स्वामी बुध है। वहाँ पर व्यापारियों को लाभ देगा उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में राहु आने से।
अंतिम क्षण में आपको लाभ दे करके जाएंगे। जो व्यापार में बहुत बड़ा लॉस चल रहा था, शेयर मार्केट में लॉस चल रहा था, या आप कोई ठेकेदार इंजीनियर वहाँ दिक्कत हो रही थी, बार बार आपका जॉब में दिक्कत आ रही थी, भाग्य की भी दृष्टि से देखते हैं तो भाग्य तो हमारा साथी ही नहीं दे रहा। पिता के स्वास्थ्य में भी प्रॉब्लम दे रहा था क्योंकि भाग्य पर दृष्टि। यात्राएं, हम व्यापारिक यात्राएं अब तक कर रहे थे तो वहाँ भी ऐसी सफलता ही नहीं नजर आ रही थी। व्यापार जहाँ कर रहे थे वहाँ पर व्यापार में बार बार लॉस दिखाई दे रहा था। लेकिन अब ये शनि के नक्षत्र में जाने से आपको लाभ देंगे। अंतिम चरण में राहु आपको जाते जाते शनि की कृपा से लाभ देने जा रहे हैं। राहु को उपाय जरूर करना, आप किसी गरीब की सहायता करना, किसी भूखे को भोजन खिलाना, ये राहु का काम है। दीन दुखियों की सेवा करना, हॉस्पिटल मेडिकल में सेवा करना, किसी असहाय व्यक्ति को सहायता देना, ये राहु का आपको पॉजिटिव प्रभाव देगा। आपके घर में बार बार कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो रहा है, घर में लाल चींटियां बार बार आ रही हैं, एक समस्या खत्म नहीं हो रही है, दूसरी आ रही है, ये नेगेटिव राहु की प्रभाव है। तो आपको करना क्या है, अब वीडियो के अंतिम चरण में आपको उपाय बता रहे हैं। तो राहु के लिए आप करोगे कि आप देखिए कि इसके लिए बहुत अच्छा उपाय है। आप देखेंगे कि राहु हमारे नेगेटिव से पॉजिटिव में कैसे आए। तो भैया राहु का दोष दूर करने के लिए आपको अच्छा एक साधारण सा ही उपाय बताते हैं। अगर आपके घर में कोई ऐसे नेगेटिव प्रभाव दिखाई दे रहे हैं तो आप अपनी छत पर कोई लोहे का सामान ऐसा टूटा फूटा न रखें। ये राहु का प्रभाव नेगेटिव हो जाता है और ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। घर में कोई नेगेटिव देखिए कि कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान बार बार खराब हो रहा है, चाहे घड़ी हो उस बार बार बंद हो रही है, तो उसको चालू रखें भैया। नमक का आप पोंछा लगाएं, समुद्री नमक का, तो वास्तु दोष भी दूर होगा और राहु के नेगेटिव प्रभाव भी दूर होंगे। कुछ नहीं कर सकते तो एक मोर पंख घर में रखिए, राहु का प्रभाव दूर होगा। क्योंकि देखिए ग्रहों में राहु सांप है। आपने देखा होगा लगन में जब राहु आता है तो सपने भी कभी कभी भयानक दिखाई देते हैं, भूत प्रेत बाधा जैसी दिखाई देती है, न जाने क्या हो गया है। लेकिन मोर पंख से प्रभाव नेगेटिव कैसे दूर होता है, क्योंकि मोर स्वयं सांप को खा जाता है। और तुमने देखा होगा मोर पंख स्वयं भगवान कृष्ण अपने सिर पे धारण करते हैं। राहु का नेगेटिव प्रभाव घर में व्यापार में मोर पंख रखने से दूर हो जाता है। दूसरा, आप देखिए कि श्वान कुत्ते की सेवा करिए, काले की, भैरव की पूजा करिए। आप देखिए मछलियों की सेवा करिए, मछलियों को आटा डालिए, तो आपको राहु के नेगेटिव प्रभाव से बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहाँ पर हम आपको यही एक सावधानी बरतने को देते हैं। चाहे आप व्यापारी हैं, चाहे बहुत ठेकेदार हैं, चाहे आप शेयर मार्केट का काम करते हैं, आपने देखा होगा कि भाग्य का साथ कहते क्या है, कुछ समय से बहुत बड़े लॉस में जा रहे हैं। दाम्पत्य जीवन हो, प्रेम संबंध हो, वहां भी मतभेदों की स्थितियां दिखाई दे रही थी। तो भैया ये 16 मार्च 2025 तक राहु उत्तराभाद्रपदा नक्षत्र शनि के नक्षत्र में आ गए हैं, शनिवत राहु हो गए हैं। लेकिन अंतिम चरण में साल के में आपको लाभ देने जा रहे हैं, लाभ मिलेगा। लेकिन आपकी कुंडली में राहु कहाँ पर विराजमान है, कहाँ किस स्थिति में है, ये मायना बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा रखता है। क्योंकि कुंडली में राहु एक ऐसे हैं, मैंने बताया आपको, देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के, और जब लेते हैं तो एक
पल भर में ही जीवन की कमाई को बर्बाद कर देते हैं। ये आपको कुछ जातकों को देखने को भी मिला हुआ, हमें कमेंट जरूर करना है। भैया ये राहु का प्रभाव है। शंकर भगवान की पूजा करें, भोले बाबा की पूजा करें, तभी राहु से हमारे कुछ नेगेटिव प्रभावों से बच सकते हैं। क्योंकि राहु यानी बाबा भोलेनाथ के अधीन है राहु, शनि, केतु, क्योंकि ये जितने भी पापी ग्रह हैं, क्योंकि ये निकृष्ट ग्रह है, राक्षस ग्रह है, छाया ग्रह है, सब बाबा भोलेनाथ के अधीन रहने वाले हैं। शंकर जी का रुद्राभिषेक, भोले बाबा की पूजा, भोले बाबा की सफाई करोगे, आप राहु के प्रभाव से बचोगे। वीडियो के अंत में यही बताते हैं भैया, देखो आप अच्छे काम करिए, राहु के प्रभाव से बचते रहोगे। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को यहीं विराम देते हैं, फिर आपके समक्ष वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए हर हर महा